नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ख़ास कर मुसलमान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज हम आपस में लड़ रहे हैं, मिट रहे हैं, इसका मौका गैर उठा करके मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। लड़ाना शैतानों का काम है, ये मुसलमानों का, ईमान वालों का काम नहीं है। आपको एक मुस्लिम शरीफ के हवाले से एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेमे का मुहासरा करने के लिए गए। बहुत उस ज़माने में ऐसी थी कि जगह भी जगह तंबू लगा दिया करते थे और 10-20 सहाबाओं को वहाँ इकट्ठा कर दिया करते थे कि दुश्मनों को आने का मौका न मिले। तो अल्लाह के नबी एक खेमे का मुआसरा करने गए तो यहूदी सरदार जो था अल्लाह के नबी से चैलेंज कर बैठा, कहे नबी मैं तुमसे जंग लड़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुमसे जंग लड़ने नहीं आया हूँ, मैं इस्लाम का दावत देने के लिए आया हूँ और मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सहाबा जो है खेमे में उसका खबर लेने के लिए आया हूँ। नहीं माना, चैलेंज दे दिया, यहूदी चला गया। अल्लाह के नबी भी घर आए, लेकिन यहूदी के पास एक हबशी गुलाम रह रहा था, वो बकरी चराता था। जब ये आवाज़ सुना अपने सरदार यहूदी से कहा आपने अल्लाह के नबी से ऐसा क्यों कहा, क्यों जंग लड़ना चाहते हो? तो यहूदी सरदार ने कहा वो मेरे बाप दादे के दीन को मिटाना चाहता है, अंधे के खुदा का पैगाम दे रहा है, इसलिए। तो हबशी गुलाम के दिलों में ये अटका, बोला क्यों नहीं इस बात का तस्दीक अल्लाह के नबी के पास जाके कर लें। तो हबशी गुलाम ने अपने यहूदी के बकरियों के साथ लेकर अल्लाह के नबी के पास पहुँचे और कहने लगे अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, आपके पास मैं इस मकसद से आया हूँ, बतलाइए किस बात का आप दावत देते हैं। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इस बात का दावत देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं, इस बात का मैं दावत देना चाहता हूँ। तो हबशी गुलाम ने कहा या रसूलुल्लाह मैं आप पर अगर ईमान ले आऊँ तो हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें जन्नत मिलेगा। हबशी गुलाम ने कहा या रसूलुल्लाह हमें कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी ने उसे कलमा पढ़ा दिया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बड़क नहीं और गवाही देता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पक्के और सच्चे बंदे और रसूल हैं। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह के नबी से कहा या रसूलुल्लाह मैं अपने मालिक का बकरी लेकर आया हूँ, अगर रख लूँगा मैं नहीं, आप बदनाम होंगे, मेरा नबी बदनाम होगा, मेरा इस्लाम बदनाम होगा। मैं चाहता हूँ जिसका अमानत है उसके घर तक पहुँचा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, जाओ उसकी बकरी को उसके मालिक के हवाले कर दो, बकरी को आगे करके कुछ कंकरिया आगे फेंक दो, अल्लाह ताला उसके घर तक पहुंचा देगा। यहूदी हबशी गुलाम ने ऐसा ही किया, बकरी लेकर के मालिक के पास गया और कुछ कंकर आगे में उठा के फेंक दिया, बकरी खुद बखुद मालिक के यहाँ चला गया। फिर लौट कर हबशी गुलाम आया, कहा या रसूलुल्लाह मुझे तलवार दीजिए, मैं अल्लाह के नाम पर जिहाद करना चाहता हूँ, मैं जंग लड़ना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टूटा सा तलवार दिया और गया मैदान जंग में ऐलान कर दिया कौन है जो अल्लाह के नाम को बदनाम करना चाहता है, आओ मैं यहूदियों से लड़ना चाहता हूँ। वो अकेला हबशी सरदार जिसको कि खाने को उपाय नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, बकरियां चराता था, उसके दिल में ये जज्बा था कि अल्लाह के पैगाम को आगे तक पहुंचा दूं। वो हिम्मत होना चाहिए हर मुसलमानों के अंदर में। लेकिन हबशी गुलाम वो लेके मैदान जंग में तुल पड़ा, जंग लड़ने लगा, जंग करते करते खुद शहीद हो गया।
شہید ہو گیا تو خیمہ کے اندر میں جو صحابہ کرام تھے اس کو کاندھے پہ اٹھا کر لایا اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے لٹا دیا، رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے چہرے کو دھوا، پانی سے دھوا اور مسکراتے ہوئے کہا اس نے تو کام بہت کم کیا ہے لیکن مرتبہ بہت اونچا پا لیا۔ سارے صحابہ کرام دنگ ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ بولے کہ اس کے کھاتے میں نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، صرف اللہ کے راستے میں وہ لڑا ہی تو ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا بغیر محنت کا۔ یہی جذبہ ہے، اگر مسلمانوں تمہیں جنت میں جانے کا جذبہ ہے، اسلام کے لیے لڑنے کا جذبہ ہے تو اللہ سے دعا کرو اور اسلام کے نام پر مر مٹو۔ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اور پکے مسلمان ہو تو اللہ کے نام پر مر مٹنے والے ہو تو اگر میری یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث میں پڑھا ہوں اچھی لگے ہو تو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔